नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आप जानते हैं कि आज जो तारीख है 1 जुलाई 2024 है और मैं मानता हूं, आप भी मानते होंगे कि आज की जो ये तारीख है इसने अपना एक बहुत बड़ा इतिहास बना लिया है। आज की जो हमारी तारीख है 1 जुलाई 2024 ये इतिहास में बहुत बड़ा स्थान लेगी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 की एक अलग ही उसका महत्व है। हालांकि जो हमारा संविधान लागू हुआ उससे हमारे देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार, सुरक्षा और देश को एक संगठित करने का जो एक संविधान लागू किया गया उसकी स्थापना उस दिन हुई थी। उस दिन से हमारा जो संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी की जो तिथि है उसका हमारे जो देश में इतिहास में बहुत बड़ा उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत बड़े दिन के रूप में उसको मनाया जाता है। मेरा ये मानना है कि आज जो 1 जुलाई 2024 है ये भी इतिहास में एक बहुत बड़ी तारीख के रूप में मनाया जाएगा। इसका भी इतिहास में बहुत बड़ा महत्व होगा, क्योंकि इस दिन से हमारे देश में एक जो कानून की जो प्रणाली है उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। आप जानते होंगे 1860 से जो हमारे जो देश में जो कानून जो चले आ रहे थे अंग्रेज़ों के, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को दबाने के लिए और बाद में देश पे पूरा एक अंकुश लगाने के लिए अंग्रेज़ों ने जो काले कानून पास किए थे, जो काले कानून बनाए थे, वो हमारी आज़ादी के बाद भी आज तक चलते आ रहे थे। काफ़ी कानून उसमें ऐसे थे जिसका कि हमारे हमेशा राजनीतिक पार्टियां बड़ा दुरुपयोग करती थी। खासकर एक देशद्रोह का कानून हमेशा चर्चा में रहा है। उसमें राजनीतिक जो पार्टी होती थी, सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी होती थी, वो दूसरे जो नेता थे विपक्षी नेताओं को हमेशा इसमें फंसा करके या कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है या किसी भी तरह से राजद्रोह का एक मुकदमा लगा करके लोगों को काफ़ी तंग किया जाता था। हालांकि उसमें ज़्यादातर लोगों को सज़ा नहीं मिली, क्योंकि उसमें साक्ष्य सबूत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस तरह से देखा तो जो हमारा नया जो कानून पास हुआ है इसमें इस जो देशद्रोह की जो एक धारा थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि देशद्रोह की जो धारा थी वो अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए लागू की थी, जिससे कि वो किसी पर भी देशद्रोह की धारा लगा करके, मुकदमा लगा करके और उसको जेल में डाल सके, अपना शासन मजबूती से चला सके। लेकिन मोदी सरकार ने एक जो 3 कानून जो पास किए हैं, जिसका काफ़ी समय से, बहुत समय से मांग चल रही थी कि देश में कानून की जो न्याय प्रणाली हमारी, इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें न्याय जो है समय पर नहीं मिल पा रहा था और सरकारों को भी, राज्य सरकारों को भी इसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी। क्योंकि जो आपको पता होगा कि जो हमारा क्रिमिनल केस जितने भी होते हैं वो स्टेट वर्सेस होते हैं। सरकार इन केसों को लड़ती है, अपने वकील लगाती है, पैसा खर्च करती है, लेकिन फिर भी कानूनों की कुछ कमियों की वजह से सरकार उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी नहीं मिलती थी और पब्लिक को भी उसमें फ़ायदा नहीं मिलता था। खासकर जो प्लेंटिफ होते थे, यानी कि जो कंप्लेनेंट होते थे, उनको उसमें पूरा बेनिफिट नहीं मिलता था और काफ़ी जो एक उसमें समय लगता था। अब मोदी सरकार ने, जो मोदी जी ने 3 जो नए कानून पास किए हैं, अब आज 1 जुलाई से रात को 12 बजे से ये आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया है और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये भी लागू हो गया है और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 ये भी आज से लागू हो गया है। यानी कि आज रात से जो 12 बजे से पहले जो भी आपके मुकदमे होंगे, कोई भी घटना हुई होगी, उसका पुराने कानून के हिसाब से ही उसका निवारण होगा। लेकिन रात को 12 बजे के बाद से, आज से जो रात को जो 12 बज गए टाइम जो चला गया है, उसके बाद से जो भी नए मुकदमे या मामले सामने आएंगे उनका जो निवारण होगा वो नए कानून के हिसाब से ही होगा। उसमें जो खासकर इसमें पुलिस और कानून कोर्ट को इसमें बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा। उनको काफ़ी चीज़ें उसमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको जो धाराएं हैं, जो 2 प्रोसीजर है, उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। हालांकि कुछ दिन बाद शायद दूसरे जो पुराने प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल उनको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा और उसमें काफ़ी सामंजस्य बैठाना भी पड़ेगा उनको। और इसमें हमारे देश के जो नागरिक हैं, थोड़ा सा उनको भी अलर्ट रह करके कानून की थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। वकील जो भाई हैं हमारे, उनको भी काफ़ी इसमें मेहनत करके अपने आप को दुरुस्त और तैयार करना पड़ेगा। वैसे इसमें देखने वाली बात एक ये भी है कि जो अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए थे उसमें केवल दंड की बात की जाती थी, उसमें केवल पनिशमेंट की बात की जाती थी। लेकिन जो हमारे जो नए कानून जो आज पास हुए हैं, आज से लागू हुए हैं, ये बिल्कुल एकदम जिसमें न्याय दिलाने की बात की जा रही है। जैसे आपको पता होगा कि जो भी हमारे जो कोर्ट होते हैं वो हिंदी में हमारे न्यायालय ही हैं।
न्यायालय का मतलब यह है कि वहाँ न्याय मिलना चाहिए, न कि दंड मिलना चाहिए। दंड मिलेगा, जिस आदमी ने जिसने भी गलत काम किया उसको दंड मिलेगा, लेकिन जो शुरू से ही जो एक जो भावना बन जाती है दंड की, वो उसमें थोड़ा कानून में दिक्कत आती है। लेकिन जो इसके जो अब न्यायालय की जगह जो न्यायालय में जो न्याय मिलेगा वो बिल्कुल सही, इन्होंने जो कानून के जो प्रवक्ता ने जो इनकी परिभाषा दी है वो बिल्कुल सही दी है। हालांकि कई जो पार्टियां इसके खिलाफ हैं, कुछ शब्दों के नाम पे खिलाफ हैं, कुछ कानून के नाम पे खिलाफ हैं, खासकर ममता बनर्जी और ओबीसी, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको आगे आने वाले टाइम में हो भी सकता है। ममता बनर्जी पर तो खासकर इसलिए क्योंकि इस जो नया कानून जो पास हुआ है, इसमें पुलिस जैसे कई बार कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती थी, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। अगर वहाँ की कलकत्ता की पुलिस या बंगाल की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं भी करती है, तो वह आदमी, वह पीड़ित दूसरे राज्य में आकर कर भी अपनी एफआईआर दर्ज कर सकता है। और वहाँ पुलिस जो भी थाने में जो एफआईआर दर्ज कराएगा, वो 0 नंबर की एफआईआर दर्ज करके कंसर्न थाने में उसको भेज दिया जाएगा। तब उस पुलिस स्टेशन को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसे अभी आपने देखा होगा संदेश खाली का एक मामला बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा था, उसमें अभी तक कुछ भी चीज़ सामने निकल के नहीं आ रही है। हालांकि इसमें जो शहजाद है वो बंद है, लेकिन फिर भी इसमें अभी तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई है जिससे कि लोगों को मिले, कुछ लगे कुछ न्याय मिला है। लेकिन अब जो ये नए जो 3 नए जो क्या कानून पास हुए हैं, खासकर आईपीसी में जो हमारे पुराने में आईपीसी में जो हमारी धाराएं थी 511 उसमें धाराएं थी, और जो नया भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो लागू किया है उसमें 358 है, करीब करीब 250 जो उसमें है धाराएं, जो बेकार की धाराएं थी उनको हटा दिया गया है। अच्छा, पुलिस जो एविडेंस एक्ट है उसको भी ख़त्म करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो बनाया है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें उसमें सुधारी गई हैं। अब इसमें जैसे कई बार बोलते थे पुलिस का भाई काम थोड़ा लेट हो जाता है। पुलिस का काम लेट होता था क्योंकि कागजी कार्रवाई, लिखत पढ़त पत्राचार बहुत ज़्यादा होता है पुलिस का। हर चीज़ को उन्होंने चिट्ठी पे ला करके भेजना होता है, उसका जवाब मिलता है, काफ़ी उसमें टाइम लगता है। लेकिन अब इसमें कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि आप जो पुलिस है वो व्हाट्सएप के ज़रिए भी आपसे समन भी कर सकती है और आपकी गवाही भी ले सकती है, तो इसमें काफ़ी टाइम बचेगा। यानी कि आपको अगर पुलिस समन बाई पोस्ट ना भेज करके, बाई हैंड ना भेज करके आपको व्हाट्सएप पे डालेगी तो वो समन भी माना जाएगा। और ऐसे ही आप अपनी, अगर आप नहीं जा सकते, टाइम आपके पास नहीं है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस या व्हाट्सएप पे भी अपनी गवाही को पुलिस को दे सकते हैं। तो इस तरह से पुलिस का काम बहुत फास्ट होगा। क्योंकि पहले जो पुलिस एफआईआर वगैरह दर्ज होती थी उसमें काफ़ी टाइम लगता था, कोर्ट भी उसमें काफ़ी नाराज़ होता था और पब्लिक भी काफ़ी उसमें परेशान होती थी। लेकिन अब जो ये नए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, इसमें काफ़ी चीज़ों को बहुत सुगम और तेज़ी से किया जाएगा। तो इसमें जो हमारे कोर्टों में जो भीड़ बढ़ रही है मुकदमों की, शायद मुझे लगता है उसमें भी काफ़ी गिरावट आएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 3 जो नए कानून बने हैं, जो पास हुए हैं, इसका हमारे देश में बहुत ज़्यादा दिनों से इसकी चर्चा थी, आवश्यकता थी, और मोदी सरकार ने इनको लागू किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक देश की अचीवमेंट है। ये देश में काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। 75 सालों से हम देश के आज़ाद होने के बाद भी जो अंग्रेज़ों के जो कानून थे उन्हीं को हम ढो रहे थे, उन्हीं को हम झेल रहे थे। इसमें काफ़ी बदलाव होगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो ओवरऑल जो मोटा मोटा जो चेंज जो सामने आ रहा है, उसमें 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं जो चेंज होने जा रही है। सबसे पहली बात तो इसमें एक जो काफ़ी दिन से इसकी डिमांड चल रही थी कि भाई अगर कोई 12 साल से कम बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म करता है तो उसमें सीधा फांसी की सज़ा है। पहले ऐसा नहीं था। इस बार जो फांसी की सज़ा का प्रावधान रखा है, ये बहुत अच्छा एक प्रावधान रखा है, जिससे दरिंदों को थोड़ा डर भी लगेगा और इस तरह के जो दुष्कर्म करने से वो दूर रहेंगे। दूसरा, इसमें ये भी रखा गया है कि जो खासकर जैसे विदेशी भगोड़े, जो लोग पैसा गबन करके भाग जाते थे, जैसे नीरव मोदी है या दूसरे जो और भी चौकसी है, मेहुल चौकसी, और सबसे बड़ा जो डॉन है दाऊद इब्राहिम, कितने सालों से 50-60 सालों से वो भगा हुआ है। इन जैसे भगोड़ों जो अपराधियों के खिलाफ अब सरकार को मुकदमा चलाने में आसानी होगी, क्योंकि जब ये भाग जाते थे ऐसे अपराधी तो उन पर मुकदमा नहीं चल पाता था, सरकार उन पर मुकदमा नहीं चला पाती थी। लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति में भी सरकार उन पर मुकदमा चलाएगी, एक तरफा फैसला देगी कोर्ट, और उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, संपत्ति होगी, उसको कुर्क किया जाएगा। अन्यथा अभी तक क्या होता था कि जो उनके रिश्तेदार होते थे, परिवार के सभी सगे संबंधी होते थे, उस पैसे का एंजॉय करते थे, वो उस पैसे पर पूरी ऐश लेते थे। अब दाऊद इब्राहिम की इतनी प्रॉपर्टी ही भारत में है, उसके जो चेले चपाटे सब उस पर मौज ले रहे हैं।
ऐसे नीरव मोदी है, मेहुल चोकसी है, उनकी जो प्रॉपर्टी भारत में है, उनकी कंपनियां चल रही हैं, उनसे उनको आज भी आमदनी आ रही है। देश को उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन देश के जो पैसा लेके भागे हैं उनको देश कुछ नहीं कर पा रहा था, हमारी न्यायालय कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस बार जो काफ़ी चेंज हुई है, इससे उनको डर भी लगेगा और उनके खिलाफ मुकदमे भी चलेंगे और उनकी प्रॉपर्टी कुर्क भी होगी। तो ऐसे जो मुकदमे हैं, अब जो इस तरह की जो बातें आएगी, शायद लोग पैसा लेके गबन करके कम भागेंगे। वो यहाँ अपने देश में रह करके कानून का सामना भी करेंगे और अपना वो सारा जो सपोर्ट भी करेंगे। एक और इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अब तक क्या होता था कि किसी भी कंसर्न थाने में एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप ऑनलाइन या व्हाट्सएप के ज़रिए भी अगर आप मैसेज भेजते हैं तो उस पर भी आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। यानी कि इस कानून से एक चीज़ और अच्छी की गई है, पुलिस और पब्लिक के बीच में जो एक डिफरेंस होता था, डिस्टेंस होता था, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की गई है। क्योंकि देखो, जैसे शुरू से बताया गया कि जो नए कानून बनाए गए हैं, इनकी भावना किसी को दुख या कष्ट या पनिशमेंट पहुंचाने की नहीं है। इन जो कानूनों की मूल जो भावना है, जो हमारे जो न्यायालय की जो मूल भावना है, वो सबको न्याय दिलाने की होती है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल न्याय दिलाने की भावना से कानून बनाए गए हैं और आने वाले समय में लोगों को इनको फ़ायदा भी होगा। अभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, असमंजस हो सकता है। अभी जीएसटी जब लागू हुआ था तब भी काफ़ी लोगों को दिक्कत, असमंजस था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन स्मूथ लाइन हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे 3 जो नए कानून पास हुए हैं, ये भी बहुत जल्दी ही अपना सही स्थान प्राप्त करेंगे और लोगों को काफ़ी ये सुविधा पहुंचाएंगे। और लोगों को जो जिस हिसाब से लोगों की डिमांड थी काफ़ी पुरानी, ये डिमांड भी पूरी होगी और पब्लिक और जनता हमारे देश की जनता इसको फ़ायदा भी उठाएगी और आने वाले समय में और हमारे जो न्यायालय हैं उन पर भी जो पेंडेंसी का जो लोड है कम होगा। तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।